नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना संक्रमण की। पिछले 24 घंटे के दौरान खरगोन में 12, बड़वानी में 12, खंडवा में 9 और बुरहानपुर में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल के सामने आए हैं। मांधाता चुनाव क्षेत्र में पहले शराब फिर पेशाब, अब गांजे की खेप बरामद। खंडवा जिले के मांधाता में चल रही उपचुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस द्वारा लगातार की जा रही कार्रवाई में चुनाव को प्रभावित करने वाली सामग्रियों का मिलना जारी है। इसी विधानसभा क्षेत्र में पहले विदेशी शराब के कार्टून मिले, फिर 2.5 लाख रुपए नकद पकड़े गए। अब इससे 2 कदम आगे होकर 26 किलो गांजे की खेप पकड़ाई है, जिसका बाजार मूल्य 12 लाख रुपए आंका जा रहा है। अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है सभी में तस्करी के लिए कार का उपयोग किया जा रहा था। शनिवार को मुखबिर की सूचना पर सिल्वर कलर की कार पकड़ी गई। कार में 2 थैलियों में रखा 26 किलो गांजा जब्त किया गया। कार में सवार बुल्ढाना महाराष्ट्र निवासी शेख वसीम और शेख आसिफ को पकड़ा गया है। वन तस्करों के हौसले इतने बुलंद कि ट्रक और कटर मशीन लेकर पहुंच गए जंगल। 20 लाख की साबुन पकड़ी। जंगल के लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे दिन दहाड़े बिना किसी डर के जंगल साफ करने में लगे हुए हैं। खंडवा वन वृत्त के नेपा नगर रेंज में शनिवार को सागौन के सैकड़ों पेड़, आरा मशीन और ट्रक जब्त किया गया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद जंगल के लुटेरों की कारसाजी सामने आई। बताया जा रहा है यहां बीट गार्ड की मिलीभगत से ये काम किया जा रहा था। पुलिस को इन तस्करों को पकड़ने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। आरोपियों को ललकारने के बाद वे भागने लगे, तब पुलिस बल ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। मौके से 20 से अधिक आरोपी फरार हो गए हैं। ट्रक चालक सहित ट्रक को जब्त कर लिया गया है। जब्त लकड़ी की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पत्नी ने कराया था पति पर जानलेवा हमला, आरोपी पुलिस गिरफ्त में। शनिवार को बाइक सवार किसान पर नकाबपोश हमलावर द्वारा गोली चलाने के मामले में पुलिस ने एक ही दिन में इसकी सारी परतें खोलकर रख दी हैं। पुलिस ने फरार आरोपी दर्शन को भी धर दबोचा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ठाकुर की पत्नी के साथ उसके प्रेम संबंध थे। किसान ठाकुर अपनी पत्नी के साथ बहुत मारपीट करता था, इसलिए दर्शन और ठाकुर की पत्नी ने मिलकर ठाकुर को मारने की योजना बनाई। आरोपी ने 14,000 रुपये में भिकन गांव से एक बंदूक खरीदी, 1 राउंड गोली भी खरीदी। शनिवार सुबह जब ठाकुर पिता बाबूलाल अपने दामाद संजय पालवी के साथ बाइक से सुरगांव बंजारी से वापस रायखेड़ी लौट रहा था, तभी धर्मपुरी फाटे के पास दर्शन ने उसके ऊपर गोलियां दाग दी। गोली ठाकुर की कमर में लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। ओंकारेश्वर में शुरू हुई सीलिंग की कार्रवाई। नक्शे और दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर पहुंचे राजस्व अफसर। खासगी ट्रस्ट के अधीन ममलेश्वर मंदिर सहित क्षेत्र की संपत्तियों पर अब शासन ने अधिपत्य की कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार को भी प्रशासनिक अमला नक्शे और दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर ओंकारेश्वर पहुंचा और खासगी ट्रस्ट की सीलिंग की कार्रवाई शुरू की। ओंकारेश्वर के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, जो 2 दिन से चर्चा का विषय बनी हुई है। ओंकारेश्वर में भी खासगी ट्रस्ट की 12 संपत्ति मौजूद है, जिसमें ममलेश्वर मंदिर सहित अन्य संपत्तियों की जांच स्थानीय प्रशासन द्वारा की जा रही है। एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि देवी अहिल्या चैरिटेबल खासगी ट्रस्ट की 12 संपत्तियों को विधिवत कब्जे में लेने का कार्य शुरू किया जा चुका है, जिसमें तहसीलदार उदय मंडलोई, सीएमओ ओंकारेश्वर राजस्व अमला सूची के अनुसार कार्रवाई में जुटा हुआ है। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शब बखैर, शुभ रात्रि।